बचपन में उस्ताज़ा की मार खाने के लिए तो कान पकड़े थे, लेकिन आज आपको एक ऐसे हिजामा सेंटर में लेके आया हूँ जहाँ हिजामा से पहले एक्सरसाइज के तौर पर कान पकड़वाए जाते हैं। किन किन बीमारियों का इलाज मुमकिन है, इससे जानिए इस वीडियो में। जिस तरह ये मुर्गा बने हुए हैं, इस तरह क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो सर तक आता है, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। अगर कोई बंदा इस तरह चलता है तो समझ लें कि 2 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। कब से कान पकड़ रहे हैं? कितने दिन हो गए मैं जस्ट कान पकड़ते हुए? जी तो कोई बीमारी थी आपको? जी मुझे पोटी का मसला था, मैं पोटी नहीं आती, मुझे पोटी खुल डुल के आ रही है। सर कान पकड़ाए हैं आपने? आप ये देख रहे हैं जिस तरह ये मुर्गा बने हुए हैं, इस तरह क्या होता है कि अक्सर जिनकी L4 L5 शियाटिका का जिनका मसला है, उसके लिए ये जब आप थोड़ा सा नीचे झुकते हैं तो आपकी जो ब्लड का फ्लो है वो सर तक आता है, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। आपके जो जब ये सर तक ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होती है, उससे जो सर के जो मसाइल है जैसे माइग्रेन है, सर दर्द है, आंखों के मसाइल है, उसमें काफ़ी बेहतरी होती है। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा आप चल के दिखाएं, थोड़ा सा आगे। ये कैमरामैन दिखाएगा कि ये थोड़ा सा आपने चलना आगे, करवा रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलना है, ये थोड़ा सा आगे, यहाँ से आगे 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 चल के दिखाएं। आप इसे देखते हैं जो बेहतर चलता है। आप ये देख रहे हैं जो चलने का तरीका, ये जो भाई इस तरह चल रहे हैं, ये चलना आप समझ लें कि अगर कोई बंदा इस तरह चलता है तो समझ लें कि 2 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। अच्छा मुझे बताइएगा, इससे मैं एक छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ कि खड़े हो जाएं, ऊपर हो जाएं। और आप दूसरा ये देख सकते हैं कि बाइक के कानों के ऊपर आप ये देखें, बिल्कुल ये रेड हो गया है। इसमें कैमरामैन दिखाए तो इनके कान बिल्कुल रेड हो चुके हैं, जो स्कूल में हमारे मार खाते हुए होते थे। इसकी रीज़न क्या है कि जब ये आपकी ब्लड की सर्कुलेशन का फ्लो आपके सर तक आए, इससे आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ब्रेन एक्टिव होने से ब्रेन के मतलब जितने भी कोई मसाइल हैं, जैसे आप समझ लें कि नींद का ना आना, याददाश्त की कमज़ोरी है, उसके अलावा आपको बताया माइग्रेन के मसाइल हैं, आँखों के मसाइल हैं। क्या वजह है कि जब आप ज़्यादा झुकते नहीं हैं, आपके ब्लड का फ्लो सर तक नहीं जाता। इसके झुकने से आपने देखा ये जो रेडनेस आई है, मुंह पे भी रेडनेस आई है, ये सब ब्लड की सर्कुलेशन सर तक सर्कुलेट की है। उसकी वजह से जितने मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है। और उसके बाद हम सुन्नत के मुताबिक हिजामा करते हैं और हिजामा से जो डेड ब्लड सेल है वो निकाल दिया जाता है। सर मुझे बताएं, आमतौर पर लोगों के पास हम गए हैं हिजामा सेंटर में, वहाँ देखें कि वो कप्स लगाते हैं, लेकिन ये ख़ास किस्म की एक्सरसाइज आप करवा रहे हैं। ये तो स्कूल्स में जब हम बचपन में पढ़ा नहीं करते थे तो हमारे उस्ताज़ा जो हमें मारने के लिए कान पकड़ाते थे तब बड़ी तकलीफ होती थी, और आपके जो कस्टमर हैं ये आसानी से मान जाते हैं। सर ये समझ लें कि 2 से 3 मिनट की एक्सरसाइज, हम उनको बताते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कि इससे ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होती है। ब्लड की सर्कुलेशन जब बेहतर होगी उससे हिजामा करने में हमें ज़्यादा आसानी होती है कि जो आपको पता है उसमें वो फासिद मवाद निकाला जाता है जितना भी है, उसके निकलने से आपकी ब्लड जो है उसमें भी सर्कुलेशन बेहतर होती है, टॉक्सिक आपका निकल जाता है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट मसाइल की वजह से। और बेसिकली आप देखेंगे हिजामा तो सुन्नत है, और ये एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करवाते हैं। सर फ़र्ज़ करें मुझे माइग्रेन है और मेरी उम्र 31 साल है, तो मैं तो ये एक्सरसाइज कर लूँगा। अब जिस बुज़ुर्ग की उम्र 45-55 साल है वो कैसे कान पकड़ेगा? सर मैंने वो आपको बताया कि उसमें ये है कि तरीका कि जो बुजुर्ग है तो उनको हम सजदे की सूरत में थोड़ा सा लंबा सजदा करवा देंगे, जो बुजुर्ग ऐसा नहीं कर सकते। बेसिकली ये करवाना तो मेन एक्सरसाइज ही है ना, आपका ब्लड फ्लो बेहतर हो जाए। और जैसे आप बता रहे हैं आपकी माइग्रेन है, तो आपको भी इसी तरह मुर्गा बनाने के बाद कान पकड़ने पड़े? कान पकड़ने के मैंने तो स्कूल टाइम में पकड़े थे, मुझे आप याद करवा रहे हैं। हाँ जी, उसी के बाद ही हम इंशाल्लाह अफोर्डी आपका हिजामा लगाएंगे और आप देखिएगा उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी आप कुछ लोग हैं जिनका अच्छा फीडबैक सर कि ये कोई ख़ास किस्म की तहकीक है जिसके बाद आपने इसको बनाया कि इससे जो है ना फ़ायदा पहुँचे? सर बेसिकली मैं खुद ये काफ़ी यानी कि डॉक्टर की ये देखी है रिसर्च, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर यूट्यूब पे अगर आप सर्च करें तो उसके ऊपर काफ़ी तहकीक है जो मुख्तलिफ डॉक्टरों ने की है। और जैसे योगा में भी मुख्तलिफ एक्सरसाइज की जाती है, उसमें भी ऐसी एक्सरसाइज शामिल है। और इसके करने से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेशेंट जिनका फीडबैक मिला उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है इसके करने से, यानी कि इसके बाद करवाने से हिजामा में काफ़ी बेहतरी आती है। सर कभी कोई ऐसा कस्टमर आया हो जिसने कहा मैंने हजामा ज़रूर करवाना है लेकिन मैंने कान नहीं पकड़ने? सर वो अक्सर कह देते हैं, लेकिन जब उन्हें फ़वाइद बताते हैं ना कि सर इसके लगाने से, इस ऐसे एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड फ्लो बेहतर हो जाएगा, ब्लड की सर्कुलेशन सर तक जाएगी, आंखों तक ब्लड जाएगा, तो वो फिर मान जाते हैं। ये ख़ास किस्म है कि आपने पार्क में ही कान पकड़ने हैं, घर में कहीं छुप के नहीं पकड़ सकते? सर ये तो देखें ना, सिर्फ एक एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है ना, समझ लें कि जैसे कि हम ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं पार्क में। आप कान पकड़ने के बाद जो तशरीफ होती है जिसमें हमारे उस्ताज़ा करते थे उसमें करते हैं? इससे हमने सिर्फ वो कमर को का लेवल ऊपर तक करना होता है कि कहाँ तक हमने वो कमर को लेके आना और कहाँ तक नीचे लेके जाना, बस। अच्छा सर, नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि ये स्टिक का इस्तेमाल जो है ना लेवल ऊपर नीचे करने के लिए करते थे, और स्कूल में इसका इस्तेमाल हमारा लेवल आगे पीछे करने के लिए किया जाता था। सर बताइएगा कि इसमें किस किस बीमारी का इलाज है हिजामा के साथ, और आज तक आपने कितने जो है आपके पास मरीज़ आ चुके हैं जो फैज़याब हो चुके हैं? सर अगर आप हिजामा से पूछें तो उसमें तो बल्कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तो जो तुम इलाज करवाते हो उसमें से सबसे बेहतरीन इलाज करवाना हिजामा लगवाना है। और अगर आप ये देखिए, ये तो सिंपल एक एक्सरसाइज है ना 2 से 3 मिनट के लिए, इसके बाद हमने जो हिजामा करना होता है उसमें मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हम हिजामा करते हैं।
आप अगर देखें तो बेशुमार बीमारियों के इसमें फ़वाइद हैं। आप देखें कि आपके जो भी जिस्म में जो मसाइल पैदा होते हैं, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कोई इंटेस्टाइन का इशू है, इनफर्टिलिटीज़ के कोई मसाइल हैं, कोई स्टोमी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स हैं, कोई पैंक्रियाज के अकॉर्डिंग पॉइंट्स हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको लगा के हम पेशेंट को उसी से रिलीफ मिलता है इंशाल्लाह। कान पकड़ने से कितनी बीमारियों का इलाज मुमकिन है? मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे आइए भाई हैं, ये आप थोड़ा सा नीचे झुक के कान पकड़िएगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका है कान पकड़ने का। यानी कि इसमें 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका कुछ गलत है, वो हम पेशेंट को बताते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका बिल्कुल ठीक है। जैसे इन्होंने कान पकड़े हुए हैं, ये पीछे से आपका जो L4 L5 का पॉइंट है ये ऊपर होना चाहिए, ये गर्दन नीचे होनी चाहिए। इस तरह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो सारा जाता है, वो आपके सर तक, दिमाग तक, आँखों तक जाता है। ये देखें आपने, ये इनके कान ऊपर खड़े हो जाए, इनके कान रेड होना शुरू हो गए हैं। क्या मतलब है कि इससे जो उनसे ब्लड का फ्लो बेहतर हो गया और ये दिमाग तक, ब्रेन तक आपका जो एक्टिव हो चुका है, ब्लड की सर्कुलेशन दिमाग तक जाने में। अच्छा, आपके पास किस उम्र तक के लोग जो हैं इलाज के लिए आते हैं? ये हम देख रहे हैं कि एक शख्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, आपको क्या मसला था? मेरा ये कमर पे पेन और सर पे जो ब्लड का कोई इशू नहीं था, तो ये से जब से पकड़ना शुरू किया, ये जो सर है इस पे ब्लड की जो रवायत है वो तेज़ हो गई है। कमर में जो पेन है वो बेहतर होती जा रही है। आप कितना सेशन करवा चुके हैं इनसे? मैं इनसे तकरीबन काफ़ी दफ़ा करवा चुका हूँ। कान पकड़ने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई कि आप रोड में खड़े ये हैं? तो हुई है, उसके बाद आस्ता आस्ता फिर बचपन में कभी कान पकड़े थे? बचपन में स्कूल में पकड़ते रहे हैं। अच्छा, इस स्टिक का इस्तेमाल बचपन में कहाँ किया जाता था, ये जरा बताइए। ये स्कूल में किया जाता था। कहाँ किया जाता हिप था? में। किस जगह पे? हिप में। और यहाँ ये कहाँ करते हैं? यहाँ पर करते हैं, कमर में लेवल करते हैं। करने के लिए, वहाँ लेवल आगे पीछे करने। आगे पीछे करने के। कब से कान पकड़ रहे हैं? मुझे कितने दिन हो गए मैं जस्ट कान पकड़ते हुए? जी तो कोई बीमारी थी आपको? जी, मुझे पोटी का मसला था, मुझे पोटी नहीं थी आती, मुझे पोटी खुल डुल के आ रही है। आपको पोटी नहीं आ रही? जी। क्या वजह थी? कोई चेक करवाते, कोई स्टमक का प्रॉब्लम हो, यहाँ आप कान पकड़ रहे हैं? नहीं, इधर मुझे एक तो फ्रेशनेस महसूस होती है, जब कान पकड़ते हैं दिमाग फ्रेश हो जाता है। कई ऐसे काम थे जो भूल जाता था, याद नहीं आते थे, जब से कान पकड़ना शुरू किया दिमाग फ्रेश हो गया। ये आपके उस्तादा ने जो है ना आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, पता है आपको? जब आप बचपन में स्कूल जाते थे जी जी। तब से आपको कान पकड़ने की आदत है? जी। अम्मी ने कहा है कभी पकड़ो? नहीं, अम्मी ने नहीं कभी। अब्बू ने भी नहीं कहा? नहीं। तो इनके कहने पे आप पकड़ रहे हो? वो अब फ़ायदा हो रहा है ना मुझे। कितनी देर आप इनको कान पकड़वाते हैं और कितनी टाइमिंग होती है इसकी? सर, ये 3 से 4 मिनट का सिर्फ टाइम होता है एक्सरसाइज का। कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, कोई वो ज़्यादा आधा घंटा या पौना घंटा। 2 से 3 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्या मिनट। कॉस्ट क्या है इसकी? इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फीस आप फीस भी नहीं लाते? फीस भी ला सही बात है आज के दौर में। बस ऐसे ही हम हिजामा करते हैं, वो हमारी उसमें फ़ीस होती है। क्या हिजामा की क्या चार्ज? हिजामा में हम जो है वो 250 पर पॉइंट चार्ज करते हैं। जो एक्सरसाइज मुख्तलिफ हम पेशेंट को बताते हैं उसकी कोई हमारी फीस नहीं होती है। क्या लोकेशन क्या है अगर कोई कस्टमर आपके पास आना आप चाहिए? ये दिखाएं ये भाई को कि ये 3 लाज रोड, ये जैन मंदिर हेले कॉलेज के पास है। ये आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सारा एड्रेस वगैरह मेंशन है इसके ऊपर, और ट्रेन के स्टाफ के बिल्कुल सामने। ये स्कूल नहीं है, ये एक हिजामा सेंटर है जहाँ बच्चों को, बड़ों को उनकी बीमारी का इलाज के लिए कान पकड़वाए जाते हैं और इनकी एक्सरसाइज करवाई जाती है। उसके बाद हिजामा किया जाता है ताकि इनके अंदर जो माइग्रेन और मुख्तलिफ बीमारियाँ जिनसे ये मुब्तला हैं उनके निजात दिलाई जा सके। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।